हमारी लाइफ में है ना बहुत बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रैंडम थॉट्स हमारे माइंड में चल रहे होते हैं और जिससे हम परेशान होते हैं। और इसकी वजह से हम क्लियरली सोच भी नहीं पाते हैं और हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता है कि हम एक्शंस कैसे लें। और तब हम जर्नलिंग की हेल्प लेते हैं। जितनी नेगेटिविटी हमारे माइंड में चल रही होती है हम सारी उस पेज पे लिख देते हैं। और एक टाइम के लिए ऐसा होता है कि वो सारे थॉट्स रुक जाते हैं और हम शांत हो जाते हैं। और जैसे ही ये चीज़ हमें लगती है फिर हम फिर से अपने काम पे वापस आ जाते हैं। तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे ना एक चांस दिखता है खुद को इंटेंशनली पॉजिटिव करने का, जो कि ये होता है कि जर्नलिंग में हम बहुत बार ऐसे करते हैं कि हम नेगेटिव चीज़ों को लिख के उसे बंद कर देते हैं। बट मैंने मेरी जर्नी से क्या सीखा है ना, कि जब भी नेगेटिव होते हैं हम हमारी सारी नेगेटिविटी हम एक पेज पे लिखते हैं, बट हमें अपनी जर्नलिंग को एंड एक पॉजिटिव नोट पे ही करना चाहिए। और मैं यही करती थी कि मुझे अगर मेरी जर्नलिंग एंड करनी है तो मैं उसको पॉजिटिविटी से एंड करूँगी। तो मैं क्या करती थी, जो भी नेगेटिव थॉट मेरे माइंड में चल रहा होता था या जो भी नेगेटिविटी मैंने उस पेज पे लिखी है, उसके पीछे नेक्स्ट पेज पे मैं उन्हीं सारे नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके लिखती थी। तो ये होता है कि वो जितनी नेगेटिविटी है उसमें कुछ थॉट्स होते हैं जिनको आपको इग्नोर करना होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रैंडम होते हैं, अनरिलेटेबल होते हैं। बट कुछ थॉट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेंस नेगेटिविटी देते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम किसी भी गोल के लिए फ़ाइट कर रहे हैं और हम उसके पास जा रहे हैं, तब हमें जर्नी के ड्यूरिंग ना बहुत बार ऐसा फ़ील होता है कि हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं है और टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया है और मैंने अपना अभी तक बेस्ट दिया ही नहीं है, मैंने ये गलतियाँ कर दी है, मुझसे ये भी नहीं हुआ। जैसे अभी एग्ज़ाम हुआ है मेंस का, ऐसे ही कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उस एग्ज़ाम के बाद ना फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद यही फीलिंग आती है कि फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया और मैंने कुछ अचीव नहीं किया, मैंने कुछ किया ही नहीं। बट ये सच्चाई नहीं होती है कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है वो आपको डिफ़ाइन नहीं करेगा कि आपने क्या अचीव किया है या आपने क्या इम्प्रूव किया है, बल्कि उसका जो स्ट्रगल आपने किया है, जो जर्नी आपने जी है, वो आपको बिल्ड करती है। तो ये चीज़ खुद को रियलाइज़ करवाना ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैं क्या करती थी, जब भी मुझे ऐसे थॉट्स डिस्टर्ब करते थे कि मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं या मैं किसी काम की नहीं हूँ या मैं फेलियर हूँ, तो ये जो थॉट्स होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देते हैं और आपको डीमोटिवेट करते हैं, इनको सच्चाई दिखानी होती है। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंटली चले हो, आपने मेहनत की है, तो आपके पास ना अपनी प्रोग्रेस वर्कबुक होगी। आपने जिसमें अपने सारे अपडेट्स मेंटेन करके रखे होंगे, जिसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई है कि मैंने इस दिन ये किया, मुझसे इस दिन ये गलती हुई या मैंने ये माना, फुल पोटेंशियल आपने अचीव नहीं किया है, बहुत सारी गलतियाँ की है, बट अभी तक हार भी तो नहीं मानी है ना, उसको अच्छे से फाइट किया है ना। तो खुद को ये रियलाइज़ करवाना होता है कि नहीं, ये जो थॉट है वो गलत है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है मैंने इम्प्रूवमेंट नहीं किया। मेरे पास एक प्रूफ़ है, जिसमें मैंने खुद लिखा है कि मैंने क्या-क्या इम्प्रूव किया है। तो ये चीज़ ही मैं क्या करती थी, अपने नेक्स्ट पेज पे पॉज़िटिव फ़ॉर्मेट में लिखती थी कि ऐसा नहीं है मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीव की है, मैंने खुद का बेटर वर्ज़न बिल्ड किया है। क्योंकि जितनी प्रॉब्लम से हम फ़ाइट करते हैं ना, उतने ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं। तो अगर हमने फ़ाइट की है, दैट मीन्स हमने कुछ तो बिल्ड किया है। अब ये चीज़ें सामने से नहीं दिखती, क्योंकि रिज़ल्ट ऐसी चीज़ होती है जो सामने से दिख के आपको देती है, बट ये होती है जो आपके इंटरनली आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करती है। तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें मैं खुद को समझाती थी और अपने पेज पे लिख देती थी। और उसके बाद ये होता था कि मेरी जो जर्नलिंग की एंडिंग है वो पॉजिटिव बनती थी। तो उसका एक ये फ़ायदा होता था कि ये सेम थॉट मुझे आगे डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, क्योंकि आगे मुझे पता है कि ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि मेरी जर्नी की सच्चाई मैं ही जानती हूँ। और एक चीज़ और, कि मैं जब भी एंड करती थी ना, मैं लास्ट में एक लाइन लिखती थी कि आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। क्योंकि जितना गहराई से आपकी स्टोरी को आप जानते हो ना, कोई नहीं जानता है। तो बाकी लोग भी आपके साथ पूरी जर्नी में चलेंगे, बहुत सारे लोग आपके साथ एंड टू एंड तक खड़े रहेंगे, बट जिस इंसान का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद के साथ रहना, वो आप खुद होते हो। और आप ही हो जो खुद को समझा सकते हो। जैसे होता है ना कि अपने छोटे भाई बहन जब ज़्यादा परेशान होते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड होते हैं, डरे हुए होते हैं, तब हम उनको कितने प्यार से समझाते हैं। वही सेम प्यार से हमें खुद को समझाना पड़ता है। पहले खुद की प्रॉब्लम को समझना होता है, फिर समझाना होता है। तो ये जो नेगेटिविटी वाली चीज़ें होती है ना, वो आपको ईज़िली परेशान कर देती हैं, बट इसका सॉल्यूशन खुद से ढूँढना होता है। तो मैंने ये सॉल्यूशन जर्नलिंग से ढूँढा था। मैं लिखती थी, सारी नेगेटिविटी के बाद पॉजिटिव लिखती थी और खुद को मोटिवेट करती थी, खुद को समझाती थी।
तो इससे होता ये है कि धीरे-धीरे आप खुद को समझने लग जाते हो। आप कैसे चीज़ों को डील करते हो ये सीखने लग जाते हो। तो मैं तो अभी भी सीख रही हूँ, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, खुद को समझना भी एक मुश्किल टास्क है। बट जब आप खुद को समझने लग जाओगे, तब ऐसा कोई नेगेटिव थॉट नहीं है जो आपको परेशान कर पाएगा, क्योंकि उसका सॉल्यूशन आप जानते हो, क्योंकि आप खुद के साथ हो।